अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक आप हमारे थंबनेल में देख चुके हैं। व्हाट इज़ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर दोस्तों क्यों हम यूज़ करते हैं, इसका क्या प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे। तो दोस्तों HVAC सिस्टम मुख्तलिफ़ टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चिलर सिस्टम होता है। चिलर सिस्टम में हम पानी को जो ठंडा पानी जो हम हासिल करते हैं वो चिलर से हासिल करते हैं। चिलर में रेफ्रिजरेंट, वो रेफ्रिजरेशन वाला साइकिल जो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, उसके थ्रू हमारा पानी जो है वो ठंडा होता है और वो हम बिल्डिंग के FCU, AHU और FAHU में सप्लाई करते हैं और कूलिंग जो है वहाँ से हम जनरेट करते हैं। एक होता है डिस्टिंक्ट कूलिंग सिस्टम। डिस्टिंक्ट कूलिंग सिस्टम में ये होता है कि हम अपनी बिल्डिंग में चिलर नहीं लगाते, ठीक है। चिलर का आपको पता है कि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी होती है और वो चिलर भी काफ़ी कॉस्टली सिस्टम एक हो जाता है। तो इसलिए कुछ बिल्डिंग ये काम करती हैं कि वो बाहर से ठंडा पानी लेती हैं, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल पानी वाटर सप्लाईज, जिस तरह हमारा इधर UAE में देवा है, देवा वाटर भी सप्लाई करता है और इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई करता है, ठीक है। तो इनका क्या काम है, ये सप्लाई करते हैं और मंथली हमसे बिल हमें देते हैं और हम बिल पे करते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एक डिस्टिंक्ट कूलिंग सिस्टम होता है, वो हमें ठंडा पानी जो है वो सप्लाई करते हैं और फिर जो है हीट एक्सचेंजर के थ्रू हम उस ठंडे पानी से अपना जो बिल्डिंग का जो एक सर्कुलेट हो रहा होता है HVAC सिस्टम में वाटर, उसको हम ठंडा करते हैं और वो हम आगे फिर अपने इक्विपमेंट को सप्लाई करते हैं, FAHU को, AHU को, FCU को। तो इधर मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि किस तरह हमारा पानी ठंडा होता है और जो बाहर का जो पानी आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल थर्ड पार्टी जो होती है, यहाँ पर इस बिल्डिंग में जो हम जिससे ले रहे हैं चिल्ड वाटर, उसका नाम है एम्पावर। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने अपनी तरफ कूलिंग टावर और बड़े बड़े चिलर लगाए होते हैं। उन चिलर के ज़रिए वो पानी को ठंडा कर रहे होते हैं और ठंडा करके वो हमें जो है इन लाइंस के थ्रू, जो एलुमिनियम क्लैडिंग के अंदर जो लाइंस हैं, इनके अंदर वो सेफली बिल्डिंग तक पहुंचाते हैं और जो है प्रोवाइड करते हैं। तो आगे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये देखें, जिस तरह के मैंने आपको अभी बताया कि इसमें हमारी मेन लाइन ये आ रही है, ठीक है। ये मेन लाइन आ रही है इनकी, सही है। इसमें आप देख सकते हैं एक है इनलेट और एक सप्लाई है, एक रिटर्न है, ठीक है। ये वाली रिटर्न है और ये वाली सप्लाई है। अभी दोस्तों ये देखें, यहाँ से पानी आ रहा है क्योंकि ये बेसमेंट है तो ये ऊपर से ही लाइंस आ रही हैं, ठीक है। ये एक लाइन हमारी इन हो गई, ये सप्लाई हो गई और ये हमारी रिटर्न होगी। ये देखें, ये सप्लाई, 3 हीट एक्सचेंजर यहाँ पे लगे हुए हैं, तो 3 आगे इसकी ब्रांचेस निकाली हैं। एक हेड है इसका, ठीक है, सप्लाई के आगे एक इसका हेडर है, उसके नीचे से हमने 3 ब्रांचेस निकाली हैं और ये इसको हमने हीट एक्सचेंजर को दे दिया। ये जो बॉक्सेस हैं ये हीट एक्सचेंजर है, ये 1, 2 और 3, ठीक है। तो नीचे से सप्लाई इन हो रही है और ऊपर से आउट हो रही है रिटर्न, ठीक है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि 3 रिटर्न लाइंस हैं इसकी और एक हेड में मिलकर, और फिर ये यहाँ से वापस एम्पावर को चली जाती है, ठीक है। ये लाइन एम्पावर से आ रही है और ये लाइन वापस जा रही है। ये पानी जो है हमारी, ये जो बिल्डिंग की जो लाइंस हैं, ये हमारी बिल्डिंग की लाइन ये अलग हैं, ठीक है। इन लाइंस के अंदर जो पानी है वो अलग सर्कुलेट हो रहा है और इन लाइंस के अंदर जो पानी है वो अलग सर्कुलेट हो रहा है। ये अपना पानी यूँ आता है और इसके अंदर से होकर और यहाँ से होकर वापस चला जाता है, ठीक है। और फिर हमारी बिल्डिंग का पानी वो उधर से रिटर्न आ रहा है। सप्लाई तो यहाँ से हुआ ना, यहाँ से सप्लाई होकर और हमारा इक्विपमेंट्स में जाता है, इक्विपमेंट से होकर वापस इस लाइन से हमारा हीट एक्सचेंजर के अंदर दाखिल होता है। वहाँ से पानी फिर ठंडा होता है और ठंडा होकर यहाँ से फिर आउट हो जाता है, ठीक है, बिल्डिंग में चला जाता है। अब हमारा पानी ठंडा कैसे होता है, और इस बॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं कि एम्पावर का लाइन यहाँ से इन हो रहा है, ठीक है, और हमारा बिल्डिंग का पानी यहाँ से आउट हो रहा है, बिल्डिंग को सप्लाई हो रहा है, सही है। और इसी तरह यहाँ से रिटर्न पानी हमारा बिल्डिंग का आके, ये ब्लैक इंसुलेशन वाली जो लाइंस हैं ये हमारी बिल्डिंग की लाइंस हैं और एलुमिनियम वाली जो हैं वो एम्पावर की हैं, डिस्टिंक्ट कूलिंग सिस्टम वालों की हैं, ठीक है। तो
अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसको कहते हैं हीट एक्सचेंजर, ठीक है। ये एक बॉक्स है, इसके अंदर प्लेट्स लगी होती हैं, ठीक है। ये इसके स्क्रूज़ हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर हमने इंसुलेशन लगाया हुआ है। ये देखें, ये थ्रेड रॉड है, ठीक है। इसके अंदर इधर भी इंसुलेशन है, आपको नज़र नहीं आ रहा, इधर भी एक नट लगे होते हैं, ठीक है। और ये क्यों लगाए होते हैं दोस्तों, इसका क्या काम होता है, देखें। इसके अंदर एक प्लेट, यूँ ज़्यादा सारी प्लेटें लगी हुई हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है। अभी देखें, एक प्लेट, ये 2 प्लेटें हैं ना, इन 2 प्लेट्स के बीच में जो पानी सर्कुलेट हो रहा होगा वो एम्पावर का होगा। इस प्लेट के जो इस साइड वाली प्लेट होगी उसमें हमारी बिल्डिंग का पानी होगा, फिर उसके इस साइड वाली जो प्लेट है उसमें हमारा पानी होगा, सॉरी एम्पावर का, और फिर उससे अगली वाली में हमारी बिल्डिंग का पानी होगा, ठीक है। एक के साथ एक प्लेट में जो है, एक प्लेट में बिल्डिंग का और एक प्लेट में एम्पावर का है। तो एम्पावर का तो वहाँ से ठंडा पानी आ रहा है ना, यहाँ से ठंडा पानी आ रहा है, वो हमारी प्लेटों को ठंडा करेगा जो इसके अंदर है। उस ठंडे प्लेट के साथ जब हमारा यहाँ से बिल्डिंग का गर्म पानी जो आएगा वो टच होगा तो वो भी पानी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। हीट एक्सचेंज हो जाएगी। ये एम्पावर वाला पानी गर्म होकर वहाँ से निकल जाएगा और हमारा बिल्डिंग वाला पानी ठंडा होके यहाँ से निकलेगा, ठीक है। इस तरह हीट एक्सचेंज होती है दोस्तों। मैं अभी एक छोटी सी वीडियो भी अटैच कर दूँगा इसी वीडियो में, उसमें आपको इजीली नज़र आ जाएगा 3D एनिमेशन की। और यहाँ पर ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, हीट एक्सचेंजर 3 है। और उसके अलावा बाकी ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ये हमारी जो हो गई प्रेशर गेज हो गई, एक थर्मल गेज हो गई, तो ये है हमारा हीट एक्सचेंजर। बस सिंपल सा काम होता है, हीट एक्सचेंज करना होता है इन्होंने। बाकी ये ऊपर जो लगे हुए हैं ये मोटराइज्ड वाल लगे हुए हैं इसके, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये इन्होंने एम्पावर वालों के यहाँ पर ये गेजेस लगी हुई हैं, सही है, प्रेशर गेज और टेम्परेचर गेज। और ये गेट वाल्व इन्होंने लगाए हुए हैं जगह जगह पे। हर ये स्टेनर लगे हुए हैं इनके, जब ये पीपीएम करने आते हैं तो इसको खोलते हैं, यहाँ से स्टेनर खोल के तो क्लीन करते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों कोई बड़ी साइंस नहीं है इसमें। आपसे कोई भी पूछे हीट एक्सचेंजर क्या होता है, आपने सिंपल बोलना है हीट एक्सचेंजर डिस्टिंक्ट कूलिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है और उसको हम हीट एक्सचेंज करने के लिए यूज़ में लेते हैं। अपनी बिल्डिंग के पानी को ठंडा करने के लिए हम उसको यूज़ में लेते हैं, ठीक है। यही इसका जवाब है। और ये जो स्क्रूज़ लगे हुए हैं ये इसलिए होते हैं, जब प्लेट्स ज़्यादा सारी यूँ लगाते रहते हैं ना, इन स्क्रूज़, ये जो दोस्तों फ्रेम नज़र आ रहा है ना, ये वाला फ्रेम, ये जो फ्रेम नज़र आ रहा है ना, ये वाला, इस फ्रेम और इस फ्रेम के बीच में वो प्लेट्स हैंग होती हैं। इसके ज़रिए, मतलब ये एक फ्रेम है, इसके बीच में वो प्लेट्स फिट होती हैं और यूँ हम उनको पुश करते रहते हैं बिल्कुल लास्ट तक। और फिर इन सारे स्क्रूज़ में हम नेट टाइट करते हैं सही ज़ोर से, तो प्लेटें सही कंप्रेस हो जाती हैं। अभी प्लेट्स इस तरह होती हैं कि उनके बीच में सील लगी होती है, ठीक है। तो इनको फुल टाइट करना होता है ताकि किसी भी सील से पानी निकले ना। बाकी इनके नीचे हमारी एक ड्रेन ट्रे होती है। ये ड्रेन ट्रे का पानी जो कंडेंसेशन का वाटर होता है वो निकलता है और यहाँ से वो हमारा सम पिट में चला जाता है, सही है। तो दोस्तों बस फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारा एक FCU लगा हुआ है, ठीक है। अभी देखें ये FCU कूलिंग किस तरह कर रहा है। जो हमारा ये चिल्ड वाटर है जो हमने हीट एक्सचेंजर से लिया, चिल्ड वाटर, वो हम ला रहे हैं इधर, ठीक है। इधर से लाकर ये हमने दे दिया इसकी कॉइल को। इसकी कॉइल के अंदर हमारा चिल्ड वाटर जो है वो सर्कुलेट होगा, कॉइल हमारी ठंडी होगी और जो इसके अंदर एक फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है, एक फ़ैन लगा हुआ है, वो हवा को सक करेगा बैक साइड से और वो कॉइल के अंदर से जब एयर गुजरेगी तो वो हमारी ठंडी होकर हमारे इस रूम में आ जाएगी और यही रूम की एयर वापस उसके बैक साइड में जाएगी रिटर्न में और वो ठंडी होकर वापस इधर ही सप्लाई होगी, ठीक है। ये सिंपल FCU का यही काम होता है। ये देखें एक FCU हमारा ये लगा हुआ है, ठीक है। एक चिल्ड वाटर इन होता है और एक आउट होता है, एक सप्लाई एक रिटर्न होती है। ये सप्लाई इसी तरह हमारी हर जगह पे जाती है, FAHU में जाती है,
AHU में जाती है और FCUs में जाती है, और वापस सारी बिल्डिंग का पानी जमा हो के वापस इधर ही आता है। इधर से फिर हमारा जो है जाता है हीट एक्सचेंजर में, फिर और ठंडा होता है, फिर ठंडा होकर फिर यहाँ से निकल के दोबारा से इन मशीनों में जाता है। तो इस तरह ये सारा दिन पानी हमारा सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। ये सर्कुलेट होता कैसे है, इसके लिए हमारे पास पंप होते हैं, सही है। अगर तो हम सिर्फ पानी डाल देंगे तो वो तो रुक जाएगा ना, जहाँ पे पानी रुका रहेगा तो वो गर्म हो जाएगा फिर। तो इनको सर्कुलेट करने के लिए यहाँ से पानी जो आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो ये सारा पानी जो सर्कुलेट हो रहा है, इसको सर्कुलेट करने के लिए हमने पंप लगाए होते हैं। वो पंप में दिखाने से पहले दोस्तों एक ये चीज़ दिखा दूँ। ये देखें, ये एम्पावर का एक पैनल है, इसमें हमें रीडिंग्स शो होती हैं, ठीक है। ये एनर्जी, वॉल्यूम, पानी का मीटर क्यूब और सप्लाई टेम्परेचर, रिटर्न टेम्परेचर, सही है। ये सारे हमें, ये फ़्लो अभी कितना मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है, ये कितना फ़्लो हो रहा है पानी अभी, ये वो रीडिंग है। और उसके बाद ये हीट एक्सचेंजर 1 है, और इसके ग्राफिक्स में भी हम टेम्परेचर देख सकते हैं, इन कितना हो रहा है, आउट कितना हो रहा है, और कितना बार प्रेशर है, टेम्परेचर कितना है, ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे नज़र आती हैं, ठीक है। ओके, अभी मैं आपको पंप दिखाता हूँ। तो ये हमारे पंप हैं, ठीक है, ये 3 हमने पंप लगाए हुए हैं। देखें दोस्तों, ये जो पंप हैं हमारे, ये क्या काम करते हैं, जो हीट एक्सचेंजर से ठंडा पानी, चिल्ड वाटर जो हमारा आता है, उन्हीं को इम्पेलर के ज़रिए ये प्रेशर देके बूस्ट करके और वापस बिल्डिंग में भेजता है। रिटर्न पानी जो आता है वो तो ग्रेविटी के ज़रिए आ जाता है, ठीक है, उसके लिए ऊपर पंप लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो ग्रेविटी के थ्रू हमारा पानी रिटर्न होता है, सही है। जिस तरह ये देख रहे हैं, ये पानी हमारा रिटर्न होके आ रहा है, यहाँ से फिर ये प्रेशर इसे मिलेगा, ये सीधा हमारा ऊपर 16 फ्लोर तक, 20 फ्लोर ऊपर जो है पानी भेजेगा, और फिर वहाँ सारी मशीनों से होता हुआ रिटर्न होकर यहाँ पर आएगा, सही है। इसका भी सेम यही होता है कि ये एक हेडर है, हेडर से हमने तीनों रिटर्न निकाले हुए हैं, बिल्डिंग का जो रिटर्न है, सही है, और इन पंप को मिलेगा, और पंप फिर आगे सप्लाई दोबारा से कर देगा, ठीक है। इनको चलाने के लिए ये हमारे पास VFD पैनल्स हैं दोस्तों, इसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। इन पंप्स की भी मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, और VFD पैनल की भी, ओके। ये मैं आपको बताता चलूँ, ये तो हमारा होता है सेपरेटर, ठीक है, और ये हमारा होता है केमिकल डोजिंग के लिए। ये तो एक मैनुअल डोजिंग का सिस्टम है यहाँ पर, और एक इसका होता है ऑटोमेटिकली केमिकल डोजिंग पंप, वो हमारा इसका रूफ में लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, हम पानी को मैं थोड़ा बाहर जाके वीडियो बनाता हूँ, इधर शोर बहुत है। दोस्तों देखें, मैं आपको केमिकल डोजिंग के बारे में बता रहा था, ये लाइंस हैं, इनके अंदर सालों साल पानी सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। तो अगर तो हम कोई पानी की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, वो एक ही पानी दोबारा हमेशा सर्कुलेट होता रहता है, पानी चेंज हम इसमें नहीं करते जब तक कि ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। कभी कोई फॉल्ट आ जाए, कुछ ओपन करना पड़े तो लाइन ड्रेन होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। तो एक ही पानी अगर इस तरह सर्कुलेट होता रहेगा सालों साल, तो रस्टेड हो गए पाइप और ख़राब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग इसके ट्रीटमेंट करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। उसके लिए हमने जो मैंने आपको दिखाया था वो डोजिंग सिस्टम, उसमें एक केमिकल डालते हैं, वो लेबॉर्ट्री पहले टेस्ट होता है वाटर हर 6 महीने बाद, और फिर उसके हिसाब से वाटर की ट्रीटमेंट की जाती है उसके ज़रिए। उस पर मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट्स में मेंशन करें, और आप कमेंट्स में लिख दिया करें जो जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो ताकि मैं उसमें वीडियोस बना सकूं, ठीक है। टाइम बहुत कम होता है, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं हर तकरीबन 2 हफ्ते बाद एक वीडियो मेरी बनती है। तो ओके, मैं कोशिश करूँगा जल्दी बनाने की। आपका जो जो सवाल होता है आप कमेंट्स में लिख दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके ठीक है, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।